इसीलिए मदरसों का सर्वे जरूरी था। इसीलिए जरूरी है कि अवैध मदरसे ऑपरेट ना कर पाए, क्योंकि अगर अवैध मदरसे होंगे, कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होगा, तो ऐसी ही गतिविधियां चलेंगी। लेकिन मदरसों का सर्वे शुरू हुआ, अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू हुई, तो छाती पीटी जाने लगी इस देश में। देखिए राकेश भाई, अगर ये बताना कि आतंकवादी संगठन है और आरएसएस पर 3-3 बार इस देश में बैन लगाया गया, किन गतिविधियों के तहत लगाया गया, अगर ये बताना गैर कानूनी है, और ये बताना गैर कानूनी है कि 53 साल तक उन्होंने जो है हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको अपने ऑफिस पे नहीं लहराया, और वो कहते थे अशुभ है ये तिरंगा, तो इस तरीके की बात अगर आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी और नहीं पता लगेगा तो बच्चों को पता कैसे लगेगा। और आरएसएस के लोग तो खुद कहते हैं कि हमें तो ट्रेनिंग दी जाती है, मुसलमानों से पूरी मुखालफत करने की बात की जाती है, मुसलमानों को मारने काटने की बात करी जाती है। कौन है वो? किसने कहा? वो लोग आरएसएस से किसने कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? चलाने की, लाठी डंडे चलाने की। मैं बार बार कहता हूं सर कि मेरे प्लेटफॉर्म से कोई फेक न्यूज, कोई फेक प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए, वरना मैं तुरंत बीच में आ जाऊंगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि मुझे बोलने नहीं देते हैं, बीच में टोकते हैं। भाई मुझे कोट करिए, आरएसएस के किस शख्स ने कहा कि हमें मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? कोट करिए अभी। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपके उनके ही पार्टी के एक आदमी थे आरएसएस के जो संगठन है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है भारत सरकार में। आरएसएस के उस शख्स का नाम कोट करिए, आरएसएस में किस पद पर है ये कोट करिए, जिसने ये कहा हो कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। हुए राकेश भाई, आप समझना ही नहीं चाहते। कोट करिए ना, नाम बताइए। मेहरदीन अंग्रेज। राकेश भाई, फिर वो किसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है? मैं कह रहा हूँ नाम बताइए। वो किसके लिए ट्रेनिंग? नहीं मेहरदीन अंग्रेज, आप नाम बताइए। क्या ट्रेनिंग दी जाती है? मेहरदीन अंग्रेज, आप नाम बताइए। आरएसएस के किस आदमी ने कहा? आरएसएस में किस पद पर है? किस डेट में कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? मुझे नाम बताइए आरएसएस के उस आदमी का। मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं सवाल पूछूंगा ना सर। यहाँ पर राजेश जी बैठे हुए, मैं उनसे सवाल पूछूंगा क्या कार्रवाई की? केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है। आप नाम कोट करिए, आरएसएस के किस आदमी ने ऐसा कहा? कोर्ट में क्या है, महाराष्ट्र के अंदर का। अरे सर प्लीज, आरएसएस के किस आदमी ने कहा? आपके पास भी आऊंगा, नाम कोट करिएगा। उन्होंने बाकायदा अदालत में एफिडेविट दिया। किसने एफिडेविट दिया और कहा कि आतंकवादी संगठन ये हमको। अरे सैयद जवाद आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए ना भाई, रुक जाइए। आऊंगा तो बारी बारी से बोल लीजिएगा। मेहरदीन की वकालत मत करिए यहाँ पर बैठकर। सेना की मेहरदीन की वकालत मत करिए बैठकर यहाँ पर। एक शब्द अभी आप बोल नहीं पाएंगे। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास करते हैं, मेहरदीन, बकवास करते हैं। मैं कोई बकवास नहीं करता। मेहरदीन अंग्रेज, राकेश भाई, अरे सुनिए ना, आप बकवास करते हैं। अरे सुनिए, चीख चिल्लाहट नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नाम कोट करिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए कि अवैध मदरसों का सपोर्ट कर रहे हैं बैठकर। आपको शर्म आनी चाहिए कि अवैध मदरसों का सपोर्ट कर रहे हैं। चाहिए आपको। सुनिए मेहरदीन, आप बताइए आरएसएस के किस आदमी ने कब और कहां कहा? अरे कोई अवैध नहीं है। सरकार कौन होती है अवैध और अवैध ना करने? सरकार ही तय करेगी। मेहरदीन अंग्रेज तय करेंगे क्या? मुसलमानों या एमआईएम पार्टी के दफ्तर से तय होगा कि कौन सा मदरसा इस देश में वैध है और कौन सा अवैध है? इस तरीके से ये नफरत दिखाई दे रही है। सुनिए ना मेहरदीन, आप नाम कोट करिए ना। राजेश जी इसके बाद आ रहा हूं। समझना ही नहीं चाह रहे। आप नाम कोट करिए, मैं फिर से समय दे रहा हूं। अरे सुनिए ना, आप नाम कोट करिए ना भाई। मेरे को क्यों बुलाया राकेश भाई? आप नाम बताइए ना, मैं फिर बोल तो रहा हूं। आरएसएस के किस आदमी ने कब और कहा? बताया आपको। अरे कई लोगों ने बताया मेरे को। कई लोग नहीं भाई, नाम बताइए। ये बात बताने वाले कई लोग नहीं, नाम बताइए। कई लोग क्या होता है? हवा में कई लोग, हवा में कई लोग। नाम और जगह कोट करिए। नहीं, बहुत सारे लोग मिले जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। फिर वही बात है, जिन्होंने आरएसएस के वो लोग भी मिले हैं जिन्होंने हमारे देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी है। मैं आप वो तो चीज फिर वही बात है। राकेश भाई, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो अभी आप फिर भागने लगे। मैंने कहा कि आरएसएस के किस आदमी ने कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग आरएसएस में मिलती है, तो आप कहने लगे कई लोग कहते हैं। तो सर ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। चलिए राजेश, लगा था आरएसएस पे क्या चीज? अरे महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? कौन से दल से था वो? गोडसे पर क्यों बैन लगा? ठीक है जो है आरएसएस पे 3-3 बार देश के। अरे भाई, आरएसएस एक आतंकी संगठन ने बैन लगाया। ये किसी देश की अदालत ने कहा क्या? बैन कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं बैन लगा, तो बैन इसलिए लगा क्या कभी सीमित समझ के रखा है क्या? राजेश जी मदरसों पर सवाल इसलिए बौखलाहट है, ये दिख रही है, नाम कोट कर पाने की स्थिति में नहीं है। आऊंगा अभी, आपको आरएसएस का आईना डॉक्टर गीता भट्ट भी बहुत अच्छे से दिखाएंगे। रुक जाइए पांडे जी। अधिकतर मदरसे उत्तर प्रदेश और देश में ऐसे थे जो आतंकवादी बनाने का काम ज्यादा करते थे और पढ़ाने का काम कम करते थे। अरे सुनिए, आप सुन लीजिए राजेश जी को, वरना फिर रुक जाइए ना, एक एक करके। सरकार ने राजेश जी की आवाज होने जा रही है। किया है, ऐसे हजारों मदरसों को हमने बंद करने का काम किया है
जो केवल और केवल देश विरोधी भावनाएं पैदा करते थे, देश को तोड़ने की साजिश में उनका पूरा ये सहयोग रहता था और उनके बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम करते थे। मैं 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं आतंकवादी हूँ क्या? पूछना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कोई है तो वो आरएसएस है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई संगठन है तो वो आरएसएस है। अब इन लोगों को दर्द इसलिए होता है कि इनका गजबाए हिंद का जो नारा है वो पूरा आरएसएस नहीं होने देगा। भाई देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। बुलवा के मार रहे हैं। अरे चुप रहो, चेतन शर्मा कौन था जिसने चुन चुन के मुसलमानों को मार दिया? कौन था वो? एक मिनट मैं आ रहा हूँ बीच में। एक मिनट नहीं राजेश जी, नहीं प्लीज एक मिनट कोई किसी को, राजेश जी सर प्लीज मैं एक राकेश पांडे हूँ क्या? अरे एक मिनट रुकिए राजेश जी प्लीज सर, भाषा की मर्यादा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा सभी लोग बनाकर रखें। कोई किसी को आतंकवादी ना कहे, हम किसी आतंकवादी को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बुलाते हैं। प्लीज सर, मेहरदीन की आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं राजेश जी इसको ठीक कर दे रहा हूँ। मेहरदीन आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, सिर्फ राजेश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सभी अपने भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। बोलिए राजेश जी। देवबंद कितना बड़ा इनका वो है स्थान, वहां से कितने आतंकवादी पैदा हुए पूरा देश और दुनिया जानता है। आतंकवादी आरएसएस से कोई आज तक निकल के आया क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने आरएसएस को 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने की अनुमति दी थी। चीन के साथ जब युद्ध हुआ और आरएसएस की जो भूमिका उन्होंने युद्ध के अंदर देखी, सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम इसी संघ ने किया था, कोई दूसरा नहीं था। उससे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संघ के बारे में मेरी धारणा चेंज हुई है और उन्होंने अनुमति दी 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने की। अरे दुनिया का सबसे राष्ट्रभक्त संगठन है, वहाँ राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, वहाँ गद्दारी देश के साथ नहीं सिखाई जाती, वहाँ भारत माता की जय बोलना सिखाया जाता है, वहाँ भारत पे मरने मिटने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राजेश जी सर एक सवाल है, इसमें एक सवाल है कि ये नकली नोट, कई लोग ये सवाल पूछते हैं, नकली नोट की फैक्ट्री चल रही थी प्रयागराज में, बीचों बीच ये फैक्ट्री चल रही थी, तो सर इतनी देर से पता कैसे चला? राकेश जी ये हर वो काम करते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार के रहते इतने स्ट्रिक्ट एक्शन के चलते ये फैक्ट्री ऑपरेट कैसे कर रही थी? सरकार ने उसको बंद किया, सरकार ने उसको जाकर के पकड़ा है। ठीक है। अरे हमने कहा कि हम सर्वे करेंगे मदरसों का, तो इनके पेट में दर्द होता था। हम कहते थे कंप्यूटर की वहां शिक्षा होनी चाहिए, तो ये कहते थे नहीं हमें जरूरत ही नहीं है। अरे दुनिया कहाँ जा रही है, चंद्रमा पे भारत पहुंच गया और आज आप कंप्यूटर का विरोध करते हो केवल इसलिए क्योंकि वहां सरकारी रजिस्ट्रेशन होगा, सरकारी इंटरफियर होगा, तो इनकी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनकी पोल खुलेगी, इसलिए इन सब चीजों का विरोध करते थे। ठीक है सर। हाजी खान जी